नत्थू एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान था। इस साल बारिश अच्छी होने के कारण उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसके खेत हरे भरे हो गए। नत्थू को अपनी खेती के लिए खाद की जरूरत थी। वो अपनी बैलगाड़ी को लेने के लिए अपने घर गया। नत्थू के परिवार में उसकी बीवी सीमा, बड़ी बेटी पिंकी और छोटी बेटी गुड़िया थी। ऐसा नत्थू का छोटा सा परिवार था। एक दिन नत्थू अपनी बैलगाड़ी पर बैठकर खेती के लिए जरूरी खाद लेने को बाजार जा रहा होता है। बाजार का रास्ता जंगल से होकर जाता था। नत्थू अपनी बैलगाड़ी चलाते हुए जा रहा होता है। तभी उसे सामने रास्ते पर एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की नत्थू को बड़े गुस्से से घूर रही होती है। नत्थू उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाता है। बाजार से सामान लेकर नत्थू जब घर जाने के लिए जंगल के रास्ते पर आता है, तभी उसे वही लड़की फिर से दिखाई देती है, जो कि नत्थू को गुस्से से देख रही थी। इस बार नत्थू थोड़ा घबरा जाता है। वो मन ही मन सोचता है, पता नहीं ये लड़की कौन है, इतने सुनसान जंगल में अकेली क्यों खड़ी है। ऐसे कई सारे सवाल नत्थू को सताने लगे। तभी रात हो जाती है और अगले दिन नत्थू फिर से जंगल में जाता है। तब उसे वही लड़की फिर से दिखाई देती है। इस बार नत्थू बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन अपने डर काबू पाके वो आगे बढ़ता है। जब वो बाजार से लौटता है, तब उसे वो लड़की वहाँ पर नहीं दिखती है। नत्थू ने लंबी सांस ली। अब उसका डर चला गया था। दोपहर में नत्थू जब खेत में काम कर रहा था, तब उसे पेड़ के पास एक चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा होता है, मेरा नाम मेघना है, मैं तुम्हें इस पते पर मिलूंगी, और नीचे पता दिया होता है। नत्थू बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। वो समझ जाता है कि जरूर ये चिट्ठी उस लड़की की ही होगी। वो उस पते पर जाने की ठान लेता है। अगले ही दिन नत्थू उस पते पर पहुंचता है और देखता है कि एक बूढ़ा आदमी घर के बाहर उदास बैठा हुआ होता है। तभी नत्थू कहता है, चाचा जी, क्या ये मेघना का घर है? और मेघना कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ बेटा, ये मेघना का ही घर है, लेकिन अब तुम्हें वो नहीं मिलेगी। तभी नत्थू कहता है, क्यों नहीं मिल सकती चाचा जी? तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है, बेटा, मेघना मेरी इकलौती औलाद थी और उसे मरे हुए 3 दिन हो चुके हैं। वो मुझे छोड़ के भगवान के पास चली गई। तुम्हें वो कैसे मिल सकती है बेटा? नत्थू एकदम से घबरा जाता है और बूढ़े को सारी बातें बताता है। नत्थू की बातें सुनकर बूढ़ा कहता है, शायद उसकी कोई इच्छा अधूरी रही होगी, इसलिए उसकी आत्मा दर दर भटक रही है। तभी नत्थू कहता है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए चाचा जी, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ। उसने बहुत सारी आत्माओं को मुक्ति दिलाई है। आप मेरे साथ चलिए, मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाता हूँ। जंगल में पहाड़ी के पास बड़ी सी गुफा में एक तांत्रिक बैठा हुआ होता है। दोनों मिलकर तांत्रिक के पास जाते हैं। उन दोनों को देखकर तांत्रिक कहता है, आओ बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ चुका हूँ। मैंने अपने तंत्र शक्ति से सब जान लिया है। तभी नत्थू सारी घटना बताता है। उसकी बात सुनकर तांत्रिक कहता है, मेघना को मरते वक्त भूख लगी हुई थी और उसकी मांस खाने की इच्छा थी। तभी उसकी एक ट्रक से टक्कर हो गए मृत्यु हो गई। इसलिए उसकी मांस खाने की इच्छा पूरी न होने के कारण उसकी आत्मा भटक रही है। इसलिए वो नत्थू को दिखाई देती है। नत्थू के जरिए वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहती है। अब नत्थू को ही उसे मांस खिलाना होगा। तभी नत्थू कहता है, बाबा जी, मैं कैसे करूँगा ये सब? वो देखकर तांत्रिक कहता है, तुम्हें गांव के चौराहे पर मांस रख के पीछे न देखते हुए अपने घर जाना होगा। तभी मेघना की आत्मा को शांति मिल सकती है। तभी नत्थू कहता है, ठीक है बाबा जी, मैं ऐसा ही करूँगा। तभी रात हो जाती है और नत्थू मांस का टुकड़ा लेकर गांव के चौराहे की ओर जाता है और वहां पर मांस रखता है और पीछे न देखते हुए घर की ओर निकल जाता है। अगली सुबह नत्थू जब चौराहे की ओर जाके देखता है, तो उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता। वो समझ जाता है कि मेघना की आत्मा को अब शांति मिल गई होगी। तब से उसे मेघना कभी नहीं दिखाई दी। हेलो दोस्तों, आप जैसे अच्छे दोस्तों के वजह से ही मुझे प्रेरणा मिलती है।
और मैं आपके लिए ऐसी ही मजेदार स्टोरीज बनाती रहूंगी। कार्टून देखने वाले लोग मन के सच्चे होते हैं, तो सच्चे मन से अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।